Hello everyone, this is Priyanka Sharma and here is worksheet 7.5. Let's begin to solve it. Here is question number 1. Find the average of the first 7 multiples of 7. 7 multiples of 7 is equal to 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42 and 7 7 ja 49. Okay, so now you have to add all these numbers together and then when you add all these number you will get 196. अंडरस्टैंड 196 आपका आएगा जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर लोगे. नाउ अब नीचे जो 7 है वो कैसे आया, उसके लिए एवरेज का एक फॉर्मूला होता है जो आपको आपकी बुक में मिल जाएगा. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है यहाँ पर 7. ओके, तो 7 है यहाँ पर वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इन्हें काउंट करोगे तो 7 ही नंबर्स हैं, तो वही नंबर्स आपको राइट करने होते हैं अपॉन में. अब 7 के टेबल से जब हम 196 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 28 एंड यही हमारा एवरेज है. ओके, नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन मल्टीपल्स. ओके, फर्स्ट 6 इवन मल्टीपल्स को आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर देखिए इवन मल्टीपल्स आप राइट कर लीजिए 2 4 6 8 10 एंड 12. जस्ट बिकॉज इन्होंने 6 इवन मल्टीपल्स बोले थे तो हम 6 ही राइट करेंगे इवन मल्टीपल्स. नाउ यू हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स. व्हेन यू ऐड दीज नंबर्स यू विल गेट 42. ओके, तो आप जब इन्हें ऐड करोगे तो आपको 42 आपका ऐड करके आएगा. एंड देन इवन मल्टीपल्स कितने थे 6, तो 6 से हमने इसे कर दिया डिवाइड. तो 6 7 जा 42 होता है, इसलिए हमारा जो एवरेज है यहाँ पर वो 7 है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. दीपू ऑब्टेन 360 मार्क्स out of 500 marks. Calculate the percentage of obtained by him. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों पे भी डिपेंड करता है. आप लोगों का जो रिजल्ट आता है उसके जो परसेंटेज होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो आप इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्टेन्ड मार्क्स थे 360 एंड आउट ऑफ थे 500. ओके, जैसे कि आपका जो रिजल्ट होता है उसमें जो टोटल नंबर्स होते हैं ना, वो टोटल नंबर्स कितने मार्क्स का टोटल, जैसे 100 मार्क्स के अगर 5 एग्ज़ाम हुए हैं तो यहाँ पर 500 हो गया. एंड उसमें आपके सभी सब्जेक्ट में जितने भी डिफरेंट मार्क्स आए उनका टोटल ये है. ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें इनका परसेंटेज निकालना है. तो जो 360 जितने मार्क्स आते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, मीन्स न्यूमिनेटर की प्लेस पे. एंड देन जो 500 है वो हम राइट करते हैं डिनोमिनेटर की प्लेस पे, जस्ट बिकॉज जो 500 है उसी से हमारा परसेंटेज निकलेगा. तो परसेंटेज को निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है. तो बस अब क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा. 100 से 500 को कट करते हैं तो 5 ही रहता है, क्योंकि 2 0 एंड 2 0 कट हो जाएंगे. अब क्या करना है, ये जो 5 है यहाँ पर नीचे उससे हम 360 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आएगा 45. तो 45% हो गया यहाँ पर आंसर. एंड कभी भी आपका जब रिजल्ट आए तो आप चेक करिएगा कि आपका परसेंटेज कितना आया है. ठीक है, नेक्स्ट है 4th. विनीता सेव्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम इज ₹25,500. हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ. उसकी जितनी भी इनकम है वो है 25,500 और इस इनकम में से 20% वो सेव कर लेती है. ठीक है, 20% सेविंग है. तो अब ये बताना है कि एवरी मंथ की सैलरी कितनी होगी, कितना वो सेव करती होगी, कितना एवरी मंथ वो सेव कर लेती. तो क्या करेंगे, पहले तो स्टेटमेंट जैसे राइट करते, विनीता सेव्स 20% एंड मंथली इनकम इज
1500। अब जैसे कि इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले इससे पहले की वर्कशीट्स में बताया है कि जब वैल्यू निकालनी होती है तो हम 100 से करते हैं डिवाइड, जब परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से इंटू होता है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, फिर आपका ये सॉल्यूशन ईजिली सॉल्व होगा। तो यहाँ देखिए 20/100 हो जाए, क्योंकि 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड 25,500 से मल्टीप्लाई होगा। अब 0 इसमें थे एंड 20 नीचे 100 में थे, तो वो आपके कट जाएंगे। उसके बाद हम 225 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4500 रुपीज़। ठीक है, मीन्स ये जो 25,500 रुपीज़ थे, इसमें से वो 4,500 रुपीज़ सेव करती है। ठीक है, नेक्स्ट, there are 50 students in a class. If 35 of them are girls, what is the percentage of girl and boys? ठीक है, एक क्लास है, उसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 35 उसमें से गर्ल्स हैं। अब हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का परसेंटेज बताना है। तो अब हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना, इसलिए अब हम 100 से इंटू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 50 हैं, गर्ल्स 35, तो यहाँ पर अपॉन का, यहाँ पर मैंने लाइन करना शायद मिस कर दिया है, तो यहाँ पर एक लाइन भी होगी अपॉन वाली जो ऐसी होती है। ठीक है, तो अब देखिए, हाँ, अब कितने टोटल नंबर कितना था वो नीचे राइट करना है, स्टूडेंट्स कितने थे एंड गर्ल्स कितनी थी 35, तो वो आपको ऊपर राइट करना है। अब 100 से इंटू करना है, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसके लिए अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 10 है और ये जो 10 है ये कैंसिल कर देना है। 5 के टेबल से हम 10 को ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 आएगा, एंड 2 से 35 का मल्टीप्लाई करने पे 70 होता है। तो 70% तो हमारी गर्ल्स हो गई। अब आपको पहले बताया जा चुका है कि जो परसेंटेज होता है वो 100 में से ही फाइंड करते हैं। तो अगर 100 में से 70 को हम माइनस कर दें, तो जो गर्ल्स के बाद जो बचेगा ना, वो हमारा बॉयज़ का परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर देखिए 100 में से 70 को माइनस करने पे 30% वहाँ पर बॉयज़ होंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है 6th, a carrot contain 400 apples. 96 apples were found spoiled. Find the percentage of spoiled apples and good apples in the cart. ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एक कार्ट में 400 एप्पल्स हैं, 400 में से 96 एप्पल ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, अब फाइंड करना है आपको परसेंटेज ऑफ स्पॉइल्ड, जितने भी एप्पल्स आपके ख़राब हैं उनका परसेंटेज भी हमें फाइंड करना है, और जितने भी अच्छे एप्पल्स हैं उनका भी परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए ना, जैसे हमने ये वाला सॉल्यूशन किया था सेम है, वैसे ही ये भी होगा। तो यहाँ पर कार्ट कंटेन गुड एप्पल्स, या एप्पल्स फॉर टोटल एप्पल्स कितने थे 400, स्पॉइल्ड हो गए 96, तो 400 नीचे जाएगा, एंड ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 96 होगा यहाँ पर, जो कि मैंने कर दिया है गड़बड़। एक सेकंड रुक जाइए, तो यहाँ पर होगा 96। ठीक है, तो 96 हम ऊपर राइट करेंगे एंड 400 नीचे इंटू 100 करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ से 0 0 ये दोनों 0 कट जाएंगे, तो 100 का वैल्यू हमारा फिनिश हो जाएगा। अब 100 से कोई मतलब नहीं है। अब हम 4 के टेबल से 96 को जब डिवाइड करते हैं तो आएगा 24, तो 24% हमें स्पॉइल्ड एप्पल मिले। ओके, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि हम 96 से निकाल रहे हैं, इट मीन्स हम स्पॉइल्ड का ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि स्पॉइल्ड एप्पल्स का परसेंटेज कितना होगा, वही हमने फाइंड किया है स्टार्टिंग में। तो स्पॉइल्ड का जब हमें पता चल जाएगा तो हम गुड एप्पल्स का अपने आप ही निकाल लेंगे। जितना भी स्पॉइल का आया है, स्पॉइल एप्पल्स कितने हैं 24%, तो आपको क्या करना है, गुड एप्पल्स निकालने के लिए 100 में से 24 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। सिंपल है। तो यहाँ पर 100 माइनस 24 करेंगे तो आएगा 76। ओके,
100 माइनस 24 करेंगे, एक बचा आप देख लीजिए। 100 माइनस 24। अब आप यहाँ पर कैरी दोगे तो यहाँ पर 0 में से 4 तो माइनस नहीं होगा, कैरी देंगे तो उसके बाद जब हम 10 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर बच जाएगा 9। 9 में से 2 माइनस किया तो 7, तो 76% आपका ही आ गया। ये इतने गुड एप्पल्स हैं, बाकी परसेंटेज का जो है 24 का वो आपका स्पॉइल्ड एप्पल्स का है। ओके नेक्स्ट वन है हमारा, द हाइट ऑफ 10 चिल्ड्रन इन सेंटीमीटर ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। 10 चिल्ड्रंस हैं, उनकी हाइट डिफरेंट है, वो यहाँ पर दी हुई है। अब हमें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है, बस हमें इन सभी नंबर्स को टोटल करना है एंड इनका टोटल होगा 1230। उसके बाद कितने हैं ये 1 2, क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा था तो आप समझ ही गए होगे 10 है तो 10 से आपको डिवाइड कर देना है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 123 इसका एवरेज होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, डेली वेजेस इन रुपीस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ठीक है, एक कंपनी में जो वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, उनका जो डेली उनको इतना मिलता है और सबको अलग अलग मिलती है सैलरी में, जो भी उनकी मजदूरी का होता है वो अलग अलग मिलता है। तो अब हमें इनका भी एवरेज फाइंड करना है, तो उसके लिए भी सिंपल है, पहले सभी को ऐड कर लेंगे तो आएगा 1770 एंड टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, 6 से डिवाइड कर दीजिए 295 आपका एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 14। कोई भी 9 नंबर्स हैं उनका एवरेज आपको बता दिया गया है 14 है। 1 नंबर इज 6 इज एक्सक्लूडेड, जो 6 है वो उसमें से कम कर दिया गया, एक नंबर ऐसा है 6 जो उसमें से हटा दिया गया है। तो फाइंड द न्यू एवरेज, तो अभी न्यू एवरेज कितना होगा, तो आपको क्या करना है, एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज इक्वल टू 14 था, 9 नंबर्स का एवरेज 14 था, तो 9 से अब हमें तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कितनी वैल्यू आई होगी, तो उसके लिए हम 9 इंटू 14 कर लेंगे तो 126। ओके 126 क्या है, 126 हमारा टोटल है इसका। ठीक है, अब एक्सक्लूडेड नंबर मतलब इसमें एक्सक्लूडेड नंबर 6, यानी कि एक नंबर ऐसा है जो कि सब्सट्रैक्ट हुआ है, वो कौन सा नंबर है, वो 6 है। तो अब 126 जो यहाँ पर आया है उसमें से हम 6 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 6 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 120। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एवरेज आता है, जो टोटल होता है ना एवरेज का, उससे हम क्या करते हैं डिवाइड, जैसे हमने पीछे सम्स में किया है। अब आप बोलोगे कि मैम ये 8 आप कहाँ से लेकर आए हो, 8 कैसे आया, यहाँ पर तो 9 नंबर्स थे बट यहाँ पर 8 कैसे आया, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आप एक नंबर माइनस कर रहे हो मीन्स आप 6 को हटा रहे हो, तो आपके नंबर्स भी तो कम हो जाएंगे, आपकी क्वांटिटी भी तो कम होगी ना। क्वांटिटी अगर 9 थे तो अगर उस पे से एक नंबर हट गया तो 8 ही तो बचेंगे, तो वो 8 है, वो उस वाले 8 से यहाँ पर होगा डिवाइड, और जब आप 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15 एंड 15 इज़ योर न्यू एवरेज, 15 हमारा न्यू एवरेज है। ओके नेक्स्ट है, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज़ ₹190। अब देखिएगा इन दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, अगर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका एक नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा था बट यहाँ पर एक ज्वाइन हो रहा है, न्यू बच्चा है वो ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ माइनस की थी वही चीज़ हम यहाँ पर प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, if one more student join the class whose pocket money is ₹98, find the new average pocket money। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक क्लास है, उनकी एवरेज पॉकेट मनी 45 स्टूडेंट है उस क्लास में, और एवरेज पॉकेट मनी सभी का ऐड करके जो भी आता है वो आता है 190। ये एवरेज आ रहा है, ये टोटल नहीं आ रहा है, ये एवरेज दिया हुआ है। अब 1 मोर स्टूडेंट अगर उसमें और आ जाता है, उसकी पॉकेट मनी 98 रुपीज़ है, तो आपको न्यू एवरेज पॉकेट मनी बतानी है। तो देखिए इसके लिए ये एक फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ, अब मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया तो आप परेशान मत हो जाइएगा कि यहाँ पर 45
सभी का है 45। यहाँ पर हमें नंबर्स नहीं पता है कि हर एक बच्चे की कितनी कितनी पॉकेट मनी होगी, इसलिए मैंने 45 लिख दिया। और यहाँ पर 2 बार स्टूडेंट्स टाइप हो गया है, तो उसके लिए भी आप परेशान मत होइए। ये एक स्टूडेंट मैं हटा दे रही हूँ, बाय मिस्टेक शायद हो गया है मुझसे, ठीक है। तो अब क्या है, अब नीचे क्या है, अपॉन में आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद अब देखिए एवरेज कितना है 190, तो 190 राइट कर लिया। सम ऑफ मनी, हमें सम का पता ही नहीं है कि कितना, तो उसकी जगह पे हम एक्स राइट कर लेंगे। नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमें पता है कि कितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, क्लास में स्टूडेंट्स हैं 45। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x जो है ना ये बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू बाहर आ जाएगी, और ये जो नीचे नंबर होता है वो क्रॉस में जाता है तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 190 इंटू 45 करने के बाद आएगा 8550। अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, अब अभी तक हमने फाइंड किया था कि 45 स्टूडेंट्स की टोटल मनी कितनी होगी, तो वो ये आई है 8550 रुपीज़ आई है टोटल 45 स्टूडेंट, मतलब यहाँ की वैल्यू अब हमको पता चल गई कि यहाँ पे कितना आएगा। अब क्या करना है, अब नाउ टोटल मनी, क्योंकि एक नया बच्चा आया है, यहाँ पर एक नंबर कम हो रहा था लेकिन यहाँ पर एक नंबर बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये जो 98 है वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, और जब ऐड कर लेंगे तो आएगा 8648। अब जब यहाँ पर पॉकेट मनी ऐड हो रही है तो टोटल स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी ना। क्लास में 45 है, एक नया बच्चा आएगा तो 46 हो जाएगा। तो ये देखिए 46 यहाँ पर आप राइट कर लोगे। न्यू एवरेज अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का डिवाइड करके। तो जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 188, एंड ये हमारा न्यू एवरेज है, पूरी क्लास का न्यू एवरेज है 188। ओके, नेक्स्ट, डन। तो दिस वर्कशीट इज कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट वर्कशीट में अब हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप उसे वीडियो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।